जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल के सबसे लाडली बेटी, आपको इस डिवाइन फैमिली में वेलकम करती हूँ, वेलकम बैक करती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशहाली रहें आपके जीवन में, बहुत सारे आशीर्वाद से भर जाएं आपके जीवन और आप थैंक यू बोल बोल कर, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर 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 थक जाएं। बस यही प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं। क्या है माँ काली का संदेश? माँ गुह्य काली यानी द मदर ऑफ सीक्रेट गुह्य काली के तरफ से आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रही है। देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। आई होप अभी बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी कम हुई होंगी। इत्तेफाक से ना, जब मैं बोल रही थी इट वॉज 1:11 इन द नून एंड मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए रोका एंड आई लिसन टू द प्रीवियस मैसेज। थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस लग रही है एंड पहले से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ और यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड आई होप एंड आई विश कि ये मैसेज जिन तक भी पहुँचना है, माँ काली जिनसे भी बात करना चाहती हैं, जिन्हें भी ये संदेश देना चाहती हैं, उन्हें ये संदेश पहुँच पाएँ। एंड थंबनेल में आपने देख लिया होगा, नेवर एवर गिव अप। नेवर एवर गिव अप इज़ द मैसेज, अ बेस लाइन। अब मैं इसमें बोलूँगी, बात करूँगी क्या कुछ आ रहा है एक्चुअली आपके लिए, क्यों, किस वजह से माँ काली कहना चाहती हैं नेवर एवर गिव अप, ये बात करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं माँ काली के तरफ से कि आप अपने रिश्तों में कहीं तो ऐसे उलझे हुए हो जहाँ पर आप सही दिशा पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति, ऐसे सिचुएशन, ऐसे हरकतें हो रही हैं आसपास के, आपके एनर्जीज़ जो हैं, आई कुड सी सम ईविल एनर्जीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अपने फुल कॉन्फिडेंस में नहीं आने देने के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने अपनों से दूर हुए जा रहे हो, आप अपने अपनों से बात करने की कोशिश कर रहे हो पर कोई आपकी ना ही मन की बात को समझ रहा है, ना ही आपके भावनाओं को समझ रहा है, ना ही आपके हालातों को समझ रहे हैं। राइट? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, आप कोशिश और ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो सकता है 1691, 1961, 1616 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो, या 91 बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में आपको दिख रहा हो। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से सबसे प्रथमम आपके लिए ये संदेश आ रही है कि ये एक न्यू फेज़ है आपके पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप अब तक जो भी थे, आपकी एनर्जी जिस लेवल पे रेजोनेट कर रही थी, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनों को लेकर, अपने आप को लेकर, अब वो रिलेशनशिप्स, वो मॉनेटरी, फिनेंशियल, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से लेकर, वो अपने आप के साथ वाली रिलेशनशिप से लेकर आप कई गुना ज़्यादा ऊपर उठने की जगह पे आ रहे हो। कुछ लोग जो अभी यहाँ पर सुन रहे हैं, आपके कोई ऐसे सपने हैं जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सटीक है। आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं इस बात को किसी को बताने की कोशिश करूं तो क्या लोग कभी समझ भी पाएंगे? हो सकता है आप में से कोई बहुत हाई लेवल की मॉडर्न आर्ट, पेंटिंग्स क्रिएट करना पसंद कर रहे हों और अपकमिंग जनरेशन्स में उस स्किल को, उस आर्ट को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को कविता लिखना बहुत ज़्यादा पसंद हो। अब जब भी नेचर को देखते हो, कभी चांद को देखते हो, कभी सूरज को देखते हो, कभी हवाएं, ठंडी हवाएं आपको छू जाती हैं, कभी किसी रोड पे चलते हुए किसी स्त्री की बालों को देखते हो लहरों जैसे, तो आपको उस पर कविताओं की ऐसे वर्सेस आपके दिमाग में आ रहे हों। मैं यहाँ पर गलत तरीके से नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके अंदर की क्रिएटिविटी, माँ मातंगी का कृपा इस लेवल पे आप पर बनी हुई है। आपको कहा जा रहा है कि उसे नोट डाउन करें।
आप लोगों से कुछ लोग बुक लिखने के बारे में सोच रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ रिसर्च पेपर्स पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे नहीं पता आप कौन से रिसर्च कर रहे हो, आप क्या थियोरेटिकल थीसिस कर रहे हो, आप स्टडीज़ रिलेटेड कर रहे हो, या फिर आपकी क्यूरियोसिटी है इस बेसिस पे कर रहे हो, मुझे नहीं पता, पर आप कुछ तो कर रहे हो। आप कुछ ऐसे सीक्रेट को ढूंढ रहे हो जो सीक्रेट आपके सामने रिवील होने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर आपको उस फ्रीक्वेंसी पे आने की, उस फ्रीक्वेंसी पे टैप इन करने की कोशिश करना चाहिए। आप ऑलमोस्ट पहुंच रहे हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं हो। ये उलझन आप में बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं कि मैं ही बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, शायद ये बेवकूफ़ी है, ये बचकानी हरकतें हैं, शायद ऐसा कुछ नहीं रखा है, जो जैसे सब कोई जी रहे हैं वैसे ही जी लेना सही है। लेकिन माँ गुहिया काली कह रही हैं आपको सबके जैसे जीने के लिए नहीं बनाया है। अपने आत्मा की पुकार को सुनो, अपने अंतर मन की आवाज़ को पहचानो और आगे बढ़ो। हो सकता है पिछले 2-3 दिनों से आपकी नींद पूरी ना हुई हो सकता है आपको अपनों से बीच में कहीं लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हों, आपके हर एक बोली, हर एक शब्द को नेगेटिव लिया गया हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी हों जिसे आप शायद ही जीवन भर कभी भूल पाओगे। अगर ऐसे कुछ भी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। माँ काली की तरफ से ये भी संदेश है कि ऐसे लोग, ऐसे एनर्जीज़, ऐसे सोल्स आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं एज स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स के रूप में। एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके आर्कएंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, साथ में एम्पैथ्स, हीलर्स, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स जो अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं वो आपको गाइड करते हुए मिलेंगे। अब तक जो जिनके सामने टैरो रीडिंग्स नहीं आई थी, टैरो का टा नहीं मत पता था आपको टैरो क्या है, टैरो की साइंस क्या है, टैरो कैसे काम करती है, ऑकल्ट क्या है, ये आप समझ पाओगे। राइट, यहाँ पे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट वीक आई हैड अ सेशन विद वन ऑफ अ वेरी ग्रेट सोल, पावरफुल सोल ही वॉज, एंड उन्हें लिटरली ऐसे लगा कि ही इज़ गोइंग थ्रू सम ब्लैक मैजिक एंड स्टफ़, एंड उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रहे हैं, एंड उनको ये कंफर्मेशन लेना था कि हाँ क्या कोई ब्लैक मैजिक है कि नहीं, अगर ब्लैक मैजिक है तो उसे कैसे रिमूव करें और उसके लिए क्या करें। आई एम फर्स्टली ग्रेटफुल कि ही चोज मी एज अ मीडियम टू मीट माँ काली, टू स्पीक टू माँ काली, बट सच माने अगर वो किसी गलत लोगों के संगति पे पड़ते या फिर कैसे ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के या फिर किसी ऐसे टैरो रीडर के, सी आई एम नॉट फ्रॉम एनी कम्युनिटी, राइट, आई एम डूइंग माई सोल पर्पस। तो यहाँ पे मैं मेरे कम्युनिटी, मेरे लोग, ऐसे किसी को बचाने के लिए नहीं बात करूँगी, जो सच है वो बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगे लगे। तो मैं ये बता रही हूँ, अगर वो जिस लेवल की एनर्जीज रेजोनेट हो रही थी, जिस लेवल की बातें उनकी आ रही थी बाहर, तो कोई भी आंख बंद करके बोल के चला जाएगा हाँ हाँ आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, उतना खर्चा करना पड़ेगा, ये खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा करना पड़ेगा, ताकि आपके ऊपर जो भी बुरी चीज़ें मंडरा रही हैं वो दूर हो जाए, क्योंकि डरे हुए को डराना आसान होता है, राइट। और जो सोल पर्पस के तहत आगे बढ़ रहे हैं और जो कर्म के नियति को समझकर काम कर रहे हैं, जो सही तरीके से लोगों को एज अ लाइट वर्कर, जो अंधेरे में हैं उन्हें राह दिखाना, उन्हें लाइट दिखाने के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गलत राह कभी नहीं दिखाएंगे, राइट। तो उन्होंने जब बोला, मैंने पूरी तरीके से उनके लिए कार्ड निकाले। ये साइकिक चैनलिंग पहले से ही शुरू हो गई थी, न्यूमरोलॉजिकली देखा, एस्ट्रोलॉजिकली देखा, कार्ड से पूछा, एवरी सिंगल वे इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट कोई साइकिक अटैक या फिर इविल एंटिटी या फिर वुडू क्राफ्ट या फिर ऐसे कुछ भी उनके साथ नहीं था। वो सारे टैंट्रम्स, वो सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स वर एज पर द डिवाइन प्लान, क्योंकि वो उस सोल पर्पस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे जिस सोल पर्पस के लिए वो बन के आए हैं, राइट। एंड जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो ही वॉज लाइक, मैंने उनसे ब्लंटली पूछा आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट है क्या, तो ही सेड हाँ जी है। तो मैंने फिर इतने गुस्से से पूछा कि फिर क्यों नहीं कर रहे हो। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस।
अगर आप सुन रहे हो जो भी जी, आप अगर आप सुन रहे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट. आई रियलाइज दैट आई एम समवेयर नॉट इन अ राइट वे टॉकिंग टू दैट पर्सन, बिकॉज मैंने डांट रही थी उन्हें कि अगर आपको ओकल्ट में इंटरेस्ट है तो वाई आर यू नॉट इन टू ओकल्ट एनी टिल डेट. तो उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपको किसने कहा कि मैं ओकल्ट पे नहीं हूँ. अरे मैंने बोला ये कैसे हो गया. तो मैंने बोला अच्छा ओकल्ट में हो, आपने सीखा है. हाँ, ही सेड हाँ मैंने सीखा है, ये सीखा वो सीखा फलाना ढिमकाना जो भी है किया. तो मैंने पूरी सेशन कंप्लीट की. फिर मैंने फिर से पूछा, मैंने बोला एक बात बताएं, ओकल्ट में क्या सीखा आपने. तो उन्होंने ओकल्ट सीखा है, कर रहा हूँ, ये बोला उन्होंने. तो मैंने बोला ओके वेल एंड गुड. मैंने आगे फिर सेशन कंप्लीट किया. मैंने ये बोला कि वो पर्पस आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ओकल्ट से लेकर लोगों को हेल्प करना है. तो उन्होंने कहा मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ. मैं सही दे रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ सही हो जाए, मेरे घर परिवार सब कुछ सुखद रहें, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ. मैंने फिर से पूछा अच्छा ठीक है सही है लेकिन क्या सीखा. तो उन्होंने एक हीलिंग मोडालिटी की नाम ली. मैंने ये सीखा है और मैं ये कर रहा हूँ. मैंने बोला ये ऑकल्ट नहीं है. तो उन्होंने पूछा मैम फिर ऑकल्ट क्या है. ऑकल्ट इज़ लाइक अ डिविनेशन टूल जिससे आप डिवाइन से बात कर सकते हो. जैसे टैरो हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, या फिर एस्ट्रोलॉजी हो गई, डिवाइन चैनलिंग हो गई. ये तरीका है साइकिकली अलाइंड होना. ये तरीका होता है कि आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, सुप्रीम पावर से टैप इन कर कर मैसेजेस चैनल कर रहे हो. फॉर पीपल इज़ वन काइंड ऑफ अ ऑकल्ट. एंड तंत्र, ऊडू, विचक्राफ्ट, ब्ला 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 बहुत सारे हैं, राइट. तो उन्होंने कहा ओके. तो मैंने उनको बोला कि आपको ना डिविनेशन में आने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन से बातें करने के लिए कहा जा रहा है, खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को हील करने के लिए कहा जा रहा है. एंड ये सारे जो आपके साथ हो रहे हैं ना, ये डिवाइन अवेकनिंग की प्रोसेस है, डिवाइन इंटरवेंशन की प्रोसेस है. देन ही गॉट द क्लैरिटी ओके सो वेयर ही इज़ एक्चुअली मिसिंग द पजल पीस, राइट. तो ऐसे हो सकता है आप अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर हाँ आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं. आपकी कुछ गोल है, जैसे पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करें, शादी में कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, या फिर लुक को लेकर मैनिफेस्टेशन, आपकी ग्लैम मैनिफेस्टेशन चल रहा है, या फिर मटेरियलिस्टिक वेल्थ को लेकर मैनिफेस्टेशन चल रहा है. आप ओवरऑल में नहीं आ रहे हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन है वो डगमगाया हुआ दिख रहा है, जो भी अभी सुन रहे हो. और ये डगमगाया हुआ स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन को चलते आप अपने फोकस ऑन गोल की वजह से टायर्ड फील कर रहे हो, जिसके चलते आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप जॉब के लिए काफ़ी समय से प्रिपेयर कर रहे हो और जॉब नहीं मिल रहा. आपके अड़ोस पड़ोस में सब किसी को जॉब मिल रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही है. तो शायद आप गिव अप करने की सोच रहे हो. आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो, लेकिन वो पर्सन आपको कोई भाव ही नहीं दे रही है, ना दे रहा है, इस वजह से आप उस पर गिव अप करने की सोच रहे हो. तो यूनिवर्स माँ काली की तरफ से आपके लिए एक सवाल है कि जो आप चाहते हो उसे किसी और के पास देखकर, जैसे आप अगर शादी चाहते हो तो किसी और को शादी और के शादी देखकर, या आप गाड़ी चाहते हो तो किसी और के गाड़ी देखकर, आप घर चाहते हो किसी और के घर देखकर, आप खुशी चाहते हो किसी और की खुशी देखकर. आपकी भावना क्या है, आपके अंदर की भावना क्या है, आपके अंदर के इमोशन क्या है. और यकीन मानिए कहीं ना कहीं माँ काली ये कह रही है कि आप मिसमैच अलाइनमेंट में हो. आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, डिवाइन अलाइनमेंट में. और बहुत सारे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी होने की चांसेस है, या न्यू अवेकनिंग ट्विन फ्लेम्स की चांसेस है. अगेन दिस इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन. अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एन कन्फर्मेशन, ठीक है. अगर ट्विन फ्लेम हो, आप ऑलरेडी कन्फर्मेशन मिल गया है, तो ये समय है पर्सनल ग्रोथ का. स्पेशली अगर आप सेपरेटेड हो, आपके बीच में नो कांटेक्ट है, आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, आपके बीच में कम्प्लीटली सब कुछ एंड हो गया है, ऐसे सिचुएशन है, तो भी आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप में फोकस करने की ज़रूरत है, अपने अवेकनिंग में काम करने की ज़रूरत है, अपने ब्लेसिंग्स को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने डिवाइन सेल्फ में टैप इन करने की ज़रूरत है, अपने हायर सेल्फ को समझने की, पहचानने की ज़रूरत है. स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ मैंडेटरी. ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पर्सनी को अट्रैक्ट करना या मैनिफेस्ट करना या उनके साथ जीना मरना इज़ नॉट द पर्पस. ट्विन फ्लेम जर्नी में
यूनियन होकर रहेगी, रीयूनियन होकर रहेगी। वो हारमोनियस रीयूनियन हो, फिजिकल रीयूनियन हो, मैरिज हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सोल टू सोल। बट रीयूनियन एंड यूनियन इज़ फॉर श्योर। बट कब? जब आप सही तरीके से इनर वर्क करोगे, सही तरीके से शैडो वर्क करोगे, सही तरीके से सेल्फ लव करोगे, सही तरीके से कार्मा, ब्लड लाइन सब हील करोगे, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करोगे, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस को, कर्सेस को रिलीज़ करोगे, तब राइट। तो ये समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है, गिव अप करने की नहीं। जब रक्त बीज हर तरफ से छाया हुआ था माँ दुर्गा के रूप में, जब माँ दुर्गा खड़ी थी, तो एक पल के लिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि यार करूँ तो क्या करूँ। हर अस्त्र मेरे पास है, हर शस्त्र मेरे पास है, हर देवी देवियों की पूरी मेरे पास, सबकी संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा मेरे पास है, पर मैं इस रक्त बीज को कैसे ख़त्म करूं। अब उनके पास फाइट और फ्लाइट की 2 ऑप्शंस थी, राइट। इधर वो फेस करती या फिर वो भाग जाती। अब भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, नेवर एवर गिव अप इज़ द मंत्रा, राइट। सो उन्होंने अपने ही कालिका अवतार यानी क्रोधमय उग्र रूप, विकराल रूप धारण किया और काल रात्रि के रूप में, रात्रि वो कालों के काल जैसे वो काले रंग में ऐसे घुल गई नग्न अवस्था में, तो रक्तबीज को तो दिखी ही नहीं होंगी माँ काली किस तरफ से वो मार रही हैं, राइट। और मारते जा रही हैं, पीते जा रही हैं, खून को अपने अंदर समाते जा रही हैं, हर एक बूंद को चाट जाती हैं कि एक भी बूंद ना बचे रक्तबीज की, ताकि वो दोबारा प्रहार कर पाएँ, राइट। तो ना ही वो उसे ख़त्म करती हैं, भले ही ये मेक श्योर करती हैं कि दोबारा मेरे सामने एक चैलेंज फिर से ना आए। तो आप अपने हीलिंग में, अपने जर्नी पे हो, तो एक बात को ओवरकम कर रहे हो, एक लेसन को सीख रहे हो, तो वो गलती दोबारा ना करें कि फिर से सेम लेसन आपको सीखना पड़े। एंड मोस्ट ऑफ द पर्सनल सेशंस में ये भी आते हैं कि आपको लेसन सिखाने की हर संभव कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, पर आप इतने चाइल्डिश हो या स्टबर्न हो, आप सीखना ही नहीं चाहते। हो सकता है आपके आसपास की एनर्जीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देते। हो सकता है मुझे कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, लेकिन जैसे ही नाम जाप मंत्र जाप शुरू करते हो तो तबीयत बिगड़ जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, तू मैं चलने लगती हैं, घर में ग्रह क्लेश चलने लगते हैं, या फिर जॉब में प्रेशर बढ़ जाती है, जॉब में स्ट्रेस बढ़ जाती है, और आप कहीं ना कहीं समय नहीं निकाल पा रहे खुद के लिए, या पूजा पाठ के लिए, या मंदिर जाने के लिए, या मंदिर जाने के प्लान बढ़िया से करते हो, लेकिन मंदिर जाने की जब समय आती है तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, राइट। तो ये सारे जो हरकतें हैं वो आपके आसपास की नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, फॉर वेरी फ्यू पीपल ब्लैक मैजिक के असर के वजह से भी हो सकता है। पर हाँ, सबसे सुप्रीम पावर माँ काली है, इतना ध्यान रखिएगा, ओके। यदि आप ये वीडियो अभी सुन रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था अभी मिलना। अगर ये ज़रूरी था, अगर ये सब आप गो थ्रू कर रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। यदि आपको लगता है कि हाँ जी ये सब तो मेरे साथ हो रही है, पर बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ आगे, तो इतना बता दो, ये जनरल रीडिंग है। हर किसी का लाइफ पर्सनल सिनेरियो अलग होगा। अगर फीवर की बात करें, किसी का नॉर्मल वायरल फ्लू हो सकता है, किसी के विजडम टीथ निकल रही हो इसलिए हो सकता है, या फिर किसी को कोविड हो सकता है, किसी को बहुत ही अंदरूनी लेवल पे कोई मल्टीपल ऑर्गन डिसबैलेंस हो रहे हैं, इस वजह से फीवर हो सकता है। तो विदाउट चेकिंग आप व्हाट्सएप में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, है ना। किसी ने कल परसों मुझे बताया था कि मैंने व्हाट्सएप में ट्रीटमेंट लिया था कोविड के टाइम पे, लाइव क्लासेस चल रहे, लाइव कर रहे थे तब। तो बताऊँ तो ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके पर्सनल रीडिंग, आपके पर्सनल नेम, पर्सनल नंबर, पर्सनल एनर्जी से ही वो पता चल पाएगी कि आपके साथ क्यों हो रहा है और क्या करना है आपको। इफ़ यू विश टू हैव अ पर्सनल सेशन, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का परमिशन रहा, इफ़ शी परमिट्स, इफ़ शी चूजेस यू, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी, ओके। इसके अलावा मैं बता दूँ, सैटरडेज़ में मैं कोशिश करती हूँ 2nd 4th सैटरडेज़ में लाइव आने की, कुछ ना कुछ आपको सिखाने की, समझाने की। वो एक दिन पूरा सबके लिए, पब्लिक के लिए होती है। एंड बाकी फिर उसमें हीलिंग्स भी होते हैं जो लाइव अटेंड कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो एनर्जीज़ होते हैं, वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी करते हैं, तो एनर्जी वो पे बैक करते हैं, तो वहाँ पे हीलिंग पॉसिबल है। वरना वो ऑटोमेटिकली विदिन अ डे वो चला जाएगा
मेंबर्स के लिए, तो जो भी मेंबरशिप ले रहे हैं उनके लिए रहेगा। मेंबरशिप ज़्यादा का नहीं, जस्ट 159 का मेंबरशिप है। अगर आप विलिंग हैं मेंबरशिप लेने में तो वेलकम टू द डिवाइन फैमिली वंस अगेन विथ ऑल द लव, ऑल द विशेस, ऑल द प्रेयर्स, ऑल द हीलिंग्स। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स करनी है, री राइट योर ओन डेस्टिनी, माँ काली का मानस संबंधन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो मात्र 888 में। इसके अलावा माँ काली ज़ीबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा का ज़ीबो कॉइन लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई गेस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो और आपके लिए वो क्लैरिटी दी हो जहाँ पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ख़त्म करके दोबारा रिस्टार्ट करके नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में सोच रहे थे। माँ काली सेइंग यू आर नॉट like every other person, you are special, you are chosen and you are my favorite। तो इस बात का ध्यान रखें और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, खुद का ध्यान रखें, सेल्फ लव में रहें, पॉजिटिविटी में रहें और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।